अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुस्लिम अक़लियतों और नौजवानों की ख्वाहिश है कि बंगाल में एक नई सियासी लीडरशिप आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का ट्वीट। कोई भी हुकूमत किसानों के खिलाफ कानून तैयार करने की जुर्रत नहीं कर सकती, नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। राजा सिंह को पुलिस की जानिब से जारी नोटिस के बाद उन्होंने कहा, तमाम नोटिस एक साथ इरसाल करें, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेलंगाना में पैदा हुई, केसीआर और विजय शांति कहाँ पैदा हुए, शर्मिला का सवाल। पेश है खबरों की तफसील। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल में मजलिस को जलसों की इजाज़त न देने को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दीगर जमातों को जलसों की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन मजलिस को जलसों के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी जा रही। सदर मजलिस ने रियासत में जल्द होने वाले इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद पर सवाल उठाए। कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कायदीन पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मगरबी बंगाल में उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। उनके बयानात से दोहरा मेयार ज़ाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह यकीनन तृणमूल कांग्रेस CPM के ख़िलाफ़ इजहार ख्याल करेंगे। सदर मजलिस ने कहा, मुस्लिम अक़लियतों और नौजवानों की ख्वाहिश है कि एक नई सियासी लीडरशिप आए, जो जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। सदर मजलिस ने उनके पार्टी के जलसों को इजाज़त न देने पर सवाल उठाया और पूछा कि ये कौन सी जमहूरियत है। उन्होंने CPM और दीगर जमातों के वोटों की BJP में मुंतकिली की बात की और कहा कि मौजूदा हालात के लिए तृणमूल कांग्रेस और CPM जिम्मेदार है। मेरा कहना यह है कि TMC पार्टी के जो MPs हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाज़त नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, CPM की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, TMC हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो TMC के ताल्लुक से दिल्ली में इन MPs की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम TMC, BJP, CPM, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, ख़ास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है।
हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाज़त। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, वो नहीं है। एक लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसा रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। सर, आपका जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम तरह के हर्डल्स आ गए, क्या आपको गुजरात में वाक़ एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने के एक दिन बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर क्रिकेट की जुबान में हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत मैदान के दोनों सिरों से अपने खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग कर रही है और आवाम को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, गुज़िश्ता 3 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल सेंचुरी मारने की तरफ बढ़ चुके हैं। मईशत के दोनों सिरों ने खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी हुकूमत के बीच आम लोगों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है। मुल्क में जारी किसान तहरीक के दरमियान जुमेरात के रोज़ वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जमहूरियत में कोई भी हुकूमत किसानों के खिलाफ कानून बनाने की जुर्रत नहीं कर सकती। तोमर ने कृषि विजन मेला के इफ्तिताह के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों की आमदनी में इजाफ़े और उनकी पैदावार को मुनासिब कीमतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इस्लाहात के क़वानीन नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले काश्तकार अपनी मंडियों में अपनी पैदावार फ़रोख्त करने पर मजबूर थे और उन्हें टैक्स भी अदा करना पड़ता था, जबकि वो कहीं भी और किसी भी कीमत में अपनी पैदावार फ़रोख्त करने में आज़ाद हैं। इसके अलावा उन्हें मार्केट से बाहर फसलें बेचने पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान मंडी में टैक्स लेने वाली रियासतों पर तबादले ख्याल नहीं करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। जमहूरियत में इजहार राय की आज़ादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुबह उठने के बाद मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी तमाम सारी अनुदानित योजनाएं जिनके माध्यम से किसान का भला हो सकता है, इस पर सरकारें काम करती आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन वाला किसान है। और जब हम छोटे किसान की तरफ देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटे किसान तक योजनाओं का लाभ भी 100% नहीं पहुंच पाता। छोटे किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और छोटे किसान के पास कोई दूसरा निवेशक भी नहीं पहुंच पाता है। साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने वाज़ेह किया है कि वो तेलंगाना में पैदा हुई, यहीं उनकी परवरिश हुई है और यहीं उन्होंने औलाद को जन्म दिया। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीजेपी लीडर विजय शांति कहाँ पैदा हुई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की बेटी हूँ,
इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्मिला ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि जयललिता कहां से ताल्लुक़ रखती थी और किस रियासत की चीफ मिनिस्टर बनी, यह हर कोई जानता है। शर्मिला ने कहा कि उनके भाई जगन तेलंगाना में उनकी जानिब से पार्टी कायम करने के ख़िलाफ़ हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन असम्बली जो गोशा महल असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, राजा सिंह के नाम 2018 में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे के ज़मन में उन्हें नोटिस जारी की है। तेलंगाना टुडे में शाये खबर के मुताबिक पुलिस से इजाज़त हासिल किए बगैर ही मज़कूरा बीजेपी के रुकन असम्बली बीजेपी कायदीन ने दीगर हामियों के साथ मिलकर 4 सितंबर 2018 में हयात नगर ता एलबी नगर कारों और मोटरसाइकिलों की एक रैली निकाली थी। पुलिस के मुताबिक इस रैली से आवाम को मुश्किलात पेश आई और वो ट्रैफिक में खलल की वजह बनी राजा सिंह का रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी तेलंगाना से दरख्वास्त करते हुए राजा सिंह ने कहा कि तमाम नोटिसें एक साथ इरसाल कर दें। हिंदुस्तान में तमाम अदालतों की सतह पर मैं इन मामलात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ఈ నోటీస్లో ఏముందంటే 2018లో మీరు ఆ ఏరియాలో ఒక రైలులో పాల్గొన్నారు, పరిపూర్ణానంద్ గారు వస్తే ఆ రైలులో మీరు పాల్గొన్నారు, అందుకోసం మీ పైన ఆ సమయంలో కేసు బుక్ అయింది, ఇప్పుడు మీకు నోటీస్ ఇస్తున్నా, మీరు కోర్టుకి రావాలి అని ఒక నోటీస్ ఇచ్చి పోయినారు. ఈ సైబరాబాద్ రచగుండ కమిషనర్ గారు ఆ లిమిట్లో ఈ పొల్యూషన్ వస్తుంది. నేను ముఖ్యమంత్రి కానీ, హోమ్ మినిస్టర్ గారు కానీ, డీజీపీ గారు కానీ ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ కొద్దిగా ఈ కేసులు పంపించే బదులు మొత్తం తెలంగాణలో అసలు నా పైన కేసు ఎన్ని మీరు బుక్ చేసి పెట్టుకున్నారు, అసలు ఎన్ని కేసులు మీరు దాచి పెట్టుకున్నారు, ఒకటిసారి పంపించేసేయండి. దాదాపు ఇప్పటికే ఒక 60-70 కేసులు నడుస్తున్నాయి. ఒక కేసులో 1 year శిక్ష కూడా పడింది. అసలు నా పొలిటికల్ కెరియర్ ఏదో డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఏదో ఒక ప్లాన్ చేయాలి, ఏదో ఒక కుట్ర చేయాలని ఒక మంచి అయితే మీరు ప్లానింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. దానికి నేను అసలు భయపడను. కానీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అన్ని కేసులు ఒక్కటిసారి పంపించేసేయండి. నేను అన్ని కేసులు నేను ఫేస్ చేయడానికి నేను రెడీ, కొట్లాడతా. ఇక్కడ లేకపోతే హైకోర్టు లేకపోతే ఢిల్లీ సుప్రీంకోర్టు, అక్కడ వరకు నేను వెళ్ళడానికి రెడీ. కానీ ఒకటేసారి పంపించండి అన్ని కేసులు. ఎన్ని కేసుల్లో నా పైన ఎఫ్ఐఆర్ చేసినారు, ఏ పొజిషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేసినారు, అసలు నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా కూడా మీరు కేసులు బుక్ చేసినారు. భారతదేశం జెండా పట్టుకుంటే మీరు కేసు పెట్టినారు, గౌరక్షణ గురించి మాట్లాడితే మీరు కేసు పెట్టినారు. ఇంకా అసలు ఎన్ని కేసులు ఇంకా ఫ్యూచర్లో బుక్ చేస్తే నాకు అర్థమైతలేదు. ఇంకా 1 year పడింది, ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు శిక్షలు నాకు వచ్చేలాగా మీరు చేస్తారు అది కూడా అర్థమైతలేదు. కానీ ఒక్కటే మాట, దేని కూడా నేను భయపడను. ఒక కేసు కాదు, 50 కేసు కాదు, 100 కేసు కాదు, 1000 కేసు కాదు, లక్షల కేసు కూడా బుక్ చేపిస్తే నా పైన ఒక్క స్టెప్ నేను వెనక పడను. ఇంకా స్పీడ్గా నేను ముందుకెళ్తా. ఎందుకంటే రాజకీయం తర్వాత ధర్మం గురించి ఒక్కసారి సావాలని నా మనసులో ఉంది, దేశం గురించి ఒక్కసారి సావాలని నా మనసులో ఉంది. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆగను. टीआरएस के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने आज कोरोना वायरस के टीका की दूसरी खुराक ले ली है। डॉक्टर संजय कुमार तेलंगाना में कोरोना का टीका लेने वाले पहले रुकन असम्बली बन गए हैं। वो पेशे से इमराद चश्म के माहिर डॉक्टर हैं। वो जगतियाल असम्बली हल्के से टीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं और जगतियाल में उनका खुद का एक अस्पताल भी है। 25 जनवरी को डॉक्टर संजय ने पहला टीका लिया था और आज जगतियाल के सरकारी अस्पताल में दूसरी खुराक भी ले ली। टीका लेने के बाद रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि टीका लेने से कोई असरात मुरत्तिब नहीं होते, हर एक को टीका लेने की ज़रूरत है। जेड न्यूज़ के खबरनामे की तफसीली खबरों के बाद फिर एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुस्लिम अक़लियतों और नौजवानों की ख्वाहिश है कि बंगाल में एक नई सियासी लीडरशिप आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का ट्वीट। कोई भी हुकूमत किसानों के खिलाफ कानून तैयार करने की जुर्रत नहीं कर सकती, नरेंद्र सिंह तोमर का बयान।
राजा सिंह को पुलिस की जानिब से जारी नोटिस के बाद उन्होंने कहा, तमाम नोटिस एक साथ इरसाल करें, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेलंगाना में पैदा हुई, केसीआर और विजय शांति कहाँ पैदा हुए, शर्मिला का सवाल। खबरनामे के अख्तिताम पर इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह फेसबुक पर भी लाइक और शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए से अपना इजहार ख्याल ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के हूँ, सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए खैर किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के अवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें 0405518812 अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।